जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, सबका समान सत्कार हो। पूज्य तनसी जी की एक अमूल्य कृति गीता और समाज सेवा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण 10 जिसका शीर्षक है संस्कारमय प्रणाली, इस पर आज हम चिंतन करेंगे। पिछले प्रकरण में, स्वधर्म के प्रकरण में हमने देखा कि स्वधर्म हमारा साध्य है, यदि साध्य है तो उसको सिद्ध करने के लिए निश्चित साधना होनी चाहिए, मार्ग होना चाहिए, रीति होनी चाहिए। उसको कहते हैं प्रणाली। साध्य स्वधर्म अपरिवर्तनशील है, जबकि परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार जो साधन होता है, जो रीति होती है, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। लक्ष्य मान लो कि बहुत सुंदर है, पर इतना ऊंचा है, इतना दूर है कि हमारे पहुंच के बाहर है वो, और वहां पहुंचने के लिए यदि कोई मार्ग है ही नहीं तो वो लक्ष्य चाहे कितना ही अच्छा हो, हमारे लिए क्या उपयोगी, वो त्याज्य है। इसलिए उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, ध्येय को प्राप्त करने के लिए मार्ग ऐसा होना चाहिए कि जो आम आदमी उस पर चल सकता है और जो व्यावहारिक हो। हिमालय की जो ऊंचाई है, उसके जो शिखर है, गौरी शंकर शिखर या एवरेस्ट शिखर, वहां सब नहीं पहुंच सकते। है सुंदर, अच्छा है, तो जो ज्ञान को जीवन में चरितार्थ, हम जिस ज्ञान को चरितार्थ कर ही नहीं सकते, पूज्य तनसी जी उसको पाखंड कहते हैं। ऐसे ज्ञान का जो भार है, बोझ है, वो असह्य बन जाता है। एक उदाहरण आता है कि कौरव की ओर से पांडवों को, युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण देने के लिए एक आदमी गया। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? भीम से बात की, अर्जुन से बात की, निकुल से थोड़ी बात की, सहदेव को नहीं पूछा। अरे छोटा बच्चा है, उसको क्या पूछे। पर कहा जाता है कि सहदेव को तीनों काल का ज्ञान था।
और बिना पूछे वो बता नहीं सकता था। ज्ञान था, चरितार्थ कर सकता नहीं था, और इसलिए जो होने वाले, जो घटना घटने वाली है, वो सब उसके सामने दिखती थी। और कहते हैं कि उसको उस घटना से पैदा होने वाले दर्द, दुख, यातना को भूलने के लिए उसने ज्ञान की दवा पी ली, बेहोश हो गया। श्री क्षत्रिय योग संघ का उद्देश्य है स्वधर्म का पालन। क्षत्रिय योग संघ एक माध्यम है। पूज्य तनसी जी की तपश्चर्या का वो एक श्रेष्ठ मार्ग है, उनकी तपस्या से बना है, वो पवित्र है, बहुत उच्च है और शास्त्र मान्य है। ये तनसी जी के दिमाग की उपज नहीं है। शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया, दोहन किया, चिंतन किया, समय को देखा, परिस्थिति को नापा, और इन सब का गहन अध्ययन करके क्षत्रिय योग संघ की स्थापना की। ये एक क्षत्रिय योग संघ एक साधना है, एक मार्ग है, एक प्रणाली है। इसके बारे में हमारे प्रशिक्षण शिविरों में विस्तार से चर्चा की जाती है। उन विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि क्षत्रिय योग संघ का मार्ग एक सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली है। यहां हम इस प्रकरण में पूज्य तनसी का संस्कार में प्रणाली के बारे में जो चिंतन है उसकी चर्चा करेंगे। संस्कार में कर्म में कर्म एक पद है, एक शब्द है। क्रू धातु पर से, क्रू मतलब करना, उस पर से ये शब्द बना है। ये करना एक क्रिया है और उसके पहले जो उपसर्ग लागते हैं अलग अलग, तो अर्थ बदल जाते हैं। तो एक क्रिया पर से कृति, कार, कृत शब्द बनते हैं। तो एक तो ये निश्चित है ना कि मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता, मगर भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी और मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया कि जाओ इस बुद्धि को सदुपयोग कर सकते हो और चाहे तो दुरुपयोग भी। यदि सदुपयोग करेगा तो फल अच्छे मिलेंगे, और बुद्धि का दुरुपयोग करेगा तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये अनिवार्य है। इस क्रू धातु है जो करना है, उसके पहले 3 प्रकार के उपसर्ग लगते हैं। इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में देख ले कि वो उपसर्ग है प्र, सम और वी। उपसर्ग लगाने से क्रिया के कर्म के स्वरूप बदल जाते हैं।
इस बात को समझे। क्रि के आगे प्र लगा दो तो उस पर से प्रकार, प्रकृति, प्राकृत ऐसे शब्द बनेंगे। मानवेतर जीव सृष्टि, पशु पक्षी जीव जंतु, उनका जीवन है प्रकृति का, वो कृति करते हैं, मतलब वो इनका जीवन प्राकृतिक है। जबकि मनुष्य क्रू से पहले सम भी लगा सकते हैं। सम लगाने से शब्द बनेगा संस्कार, संस्कृति या संस्कृत। कृति को संस्कारी, संस्कृति बनानी है तो बुद्धि का सदुपयोग होगा, और संस्कारी व्यक्ति ही संस्कृत व्यक्ति माना जाता है। संस्कारी मतलब संस्कृत। जो व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहता है वो कुछ करेगा तो जरूर, मगर आगे सम उपसर्ग लगा के, मतलब वो संस्कार वाला कर्म करेगा, संस्कृति का पालन करेगा, वो संस्कृत होगा और बीजा को भी वो सुखी कर सकेगा। और यदि कोई वो क्रि के आगे वी लगा देता है तो शब्द बनेगा विक्रु पर से विकार, विकृति, विकृत। ऐसी कृति विकृति मानी जाएगी और ऐसी विकृति धारण करने वालों को हम विकृत कहेंगे। ये विकृत आदमी है, उसके जीवन में विकार होते हैं, संस्कार नहीं होते हैं। ये बुद्धि का दुरुपयोग हुआ। जो आदमी विकारग्रस्त है, विकृत है, वो तो दुखी जीवन जिएगा, दूसरों को भी वो दुख देगा। तो क्रू के आगे सम लगाने से जो शब्द बनते हैं उसमें एक शब्द है संस्कार। संस्कार का अर्थ है अच्छा कार्य, कल्याणकारी कार्य। ऐसा कार्य करने वाले को संस्कारी व्यक्ति माना जाता है। भारतीय संस्कृति में संस्कार का बहुत महत्व माना गया है। 16 संस्कार की बात उसमें आती है और इसके बारे में हमारे क्षत्रिय संघ ने एक किताब भी लिखी है, 16 संस्कार और संघ। यहां उन संस्कारों के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। संस्कार के महत्व के बारे में संक्षेप में देख ले। संस्कार क्या होता है? संस्कार से क्या होता है? एक पत्थर है, पत्थर की कोई पूजा नहीं करता, उसकी कोई प्रार्थना नहीं करता, उसका कोई दर्शन करने के लिए नहीं जाता। मगर एक शिल्पी हथेली और छेनी लेकर लंबे समय तक टेक 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 करके उसमें से एक मूर्ति का निर्माण करता है। पत्थर में मूर्ति है मगर छिपी हुई। शिल्पी उस मूर्ति को आवरण रूप बने हुए निकम्मे पदार्थ को दूर करता है और मूर्ति बन जाती है।
तो मूर्ति फिर विधिवत प्रस्थापित की जाती है, प्राण प्रतिष्ठित होता है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है, उसका दर्शन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं लोग। तो पत्थर और मूर्ति में क्या फर्क है? संस्कारित पत्थर मतलब मूर्ति। तो संस्कार का यह महत्व है कि एक पत्थर पूजनीय बन गया, दर्शनीय बन गया। क्यों? उसको संस्कारित किया गया। एक दूसरा उदाहरण ले, एक सोने की लड़ी, बिस्किट, आज की भाषा में सोने का वो बिस्किट होता है ना, जिसके पास वो ऐसा बिस्किट वो गले में लटका कर वो घूमेगा नहीं, और घूमेगा तो लोग उसको पागल कहेंगे कि अपने पास सोना है, उसका वो प्रदर्शन कर रहा है। लोग उसकी सराहना नहीं करेंगे, आलोचना करेंगे। मगर एक स्वर्णकार उसी लड़ी को, उसी बिस्किट को टीप कर, काट कर, अग्नि में डालकर एक प्रक्रिया करता है, और थोड़े दिन के बाद उसमें से एक सुंदर एक हार बन जाता है, और फिर उस हार को गले में लटकाओ, लोग प्रशंसा करेंगे, वाह बहुत सुंदर हार है। वो शरीर की शोभा बन जाता है, शरीर का सौंदर्य बन जाता है। तो वो सोने का बिस्किट, वो शरीर का गहना, शरीर का सौंदर्य, वो कैसे बन गया? उसको संस्कारित बना दिया। जो स्वर्णकार ने जो प्रक्रिया की उसको कहते हैं संस्कार की प्रक्रिया। तो याद रखना, हम मूल रूप में, शुद्ध रूप में 24 कैरेट का सोना है, मगर जब तक हमको संस्कारित नहीं बनाया जाता तब तक हम समाज की शोभा नहीं बन सकता, समाज का गहना नहीं बन सकता, समाज को हम गौरव प्रदान नहीं कर सकते, हमारे और कोई नहीं देखेगा। जो क्षत्रियक्षम की साधना है, जिसको सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली कहते हैं, उसमें एक शब्द आता है कर्म, वो महत्व का है, जिसका अर्थ है करना। मगर कौन सा कर्म? हमारे प्रशिक्षण शिविरों में जो पहला ही बौद्धिक प्रवचन होता है, हमारा साध्य, उसमें कर्म के बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की जाती है, कर्म का सिद्धांत। हम सबको उसके बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन सा कर्म करणीय है, कौन सा कर्म त्याज्य है। दो बात तो निश्चित है कि कर्म किए बिना कोई आदमी रह ही नहीं सकता, और दूसरी बात, प्रत्येक कर्म फल देगा। तो कौन सा कर्म कैसा फल देगा, उस फल का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा समझ ले। जिनको जिज्ञासा हो, कुछ ज्यादा जानना हो, गुजराती बंधुओं के लिए खास, कि हीरालाल ठक्कर करके एक चिंतक
हमारे गुजरात में हुए, उन्होंने किताब लिखी है कर्म का सिद्धांत, कर्मनो सिद्धांत। बहुत अच्छा पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, मगर वो बाजार में नहीं मिलेगी। उन्होंने जो कर्म के बारे में लिखा है, तो उन्होंने कहा कि ये इसकी कोई पैसे से नहीं खरीद जा सकती। जिसको लगे कि ये पुस्तक अच्छी है तो अपने परिवार के, अपने स्वजन की स्मृति में आप छपवा दो, 1000, 2000, 5000 और बांट दो। और उनमें से जिनको लगे कि भाई ये अच्छी किताब है, इसका विस्तरण होना चाहिए, इसका फैला होना चाहिए, तो वो छपाएगा। तो इस तरह लाखों की संख्या में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। तो लेखक है हीरालाल ठक्कर, किताब का नाम है कर्म का सिद्धांत। तो ये गुजराती में है, इसलिए गुजराती लोगों के लिए ये बात है। हम तो यहां इतना देखेंगे कि कृ अर्थात करना, कर्म के इस सरल अर्थ को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। धर्मशास्त्रों में और भी 3 भेद बताए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। अब इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करें, क्योंकि शिविर में उसका विवरण विस्तार से आता है। नित्य कर्म वो है जो शरीर से संबंधित है, शरीर की आवश्यकता है। आपने खाना खाया, फल मिल गया, डकार आ गई, थक गए थे, नींद ले ली, स्फूर्ति आ गई, थकान चला गया, स्नान कर लिया, ताजगी आ गई। तो ये सारी जो नित्य कर्म करते हैं, नौकरी धंधा, ये सारे शरीर से संबंधित है, वो सब नित्य कर्म है। और वो अभी किया और तुरंत उसका फल। इसको इस नित्य कर्म को संबंध है ऐहिक, मतलब इस लोक का, उसके पारलौकिक कल्याण के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप 2 बाल्टी के जगह बाल्टी स्नान करो, 5 रोटी की जगह आप 15 रोटी खा लो, इसके लिए आपका पारलौकिक कल्याण हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं करने से नुकसान जरूर। खाएंगे नहीं तो शरीर चलेगा नहीं, स्नान नहीं करेंगे तो शरीर गंदा गंदा रहेगा, नींद नहीं लेंगे तो आप आगे का काम कर ही नहीं सकते, बेचैनी रहेगी। ये नित्य कर्म है, कर्म करो तुरंत फल। दूसरा कर्म है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म ऐसा कर्म है कि जिसका फल करने वालों को नहीं मिलता, कराने वाले को मिलता है। जिसके निमित्त कर्म किया जाता है उसको वो फल मिलता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि महाराजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, यज्ञ किया ऋषियों ने, और पुत्र प्राप्ति हुई दशरथ को। यज्ञ करने वाले को नहीं, उनको तो जो दक्षिणा निश्चित होगी वो मिल गई। यज्ञ था पुत्रेष्टि का, मगर दशरथ के निमित्त किया गया था, इसलिए वो नैमित्तिक कर्म कराने वाले को उसका फल मिलता है। तीसरा कर्म है वो काम्य कर्म। काम्य कर्म में कर्म का बाह्य स्वरूप का महत्व इतना नहीं है जितना उसके पीछे किस भावना से आप काम कर रहे हैं वो है। यदि दुनिया की दृष्टि से कर्म अच्छा माना जाए,
मगर उसके पीछे यदि आपकी दुर्भावना है तो उस कर्म का फल मिलेगा, मगर अच्छा नहीं। कर्म अच्छा है मगर भावना अच्छी नहीं है। उदाहरण के रूप में लंका में इंद्रजीत, रावण का पुत्र, वो उसने एक यज्ञ शुरू किया। यज्ञ तो अच्छी बात है ना, मगर उसके पीछे उद्देश्य यह है कि उस यज्ञ से ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे लक्ष्मण मारा जाए। तो बोलो, ऐसे यज्ञ के लिए दर्शन करने के लिए दौड़ना चाहिए? वहां जाना हो तो पानी का एक घड़ा ले जाओ, डाल दो यज्ञ कुंड में पानी। तो नियत अच्छी नहीं है, कर्म अच्छा है तो नियत के अनुसार फल मिलेगा। और यदि कर्म दुनिया की दृष्टि से खराब है, ये है, पर इसके पीछे भावना अच्छी है तो उसका फल सुफल मिलेगा। बार बार हम उदाहरण देते हैं कि हिंसा, किसी को मार डालना, वो तो पाप है ना। मगर अर्जुन ने अपना पूज्य दादा, पूज्य गुरुदेव और सगे संबंधी, इन सबको मार डाला। मारना यदि हिंसा है, पाप है, तो अर्जुन का नाम ही नहीं लेना चाहिए। मगर उसके पीछे एक भाव था। श्री कृष्ण ने कहा तो उसको नैमित्तिक कर्म भी कह सकते हैं हम, कि श्री कृष्ण ने कहा करने वाला अर्जुन, कराने वाला श्री कृष्ण। यदि हिंसा का पाप लगता है तो कृष्ण को लगे, अर्जुन को नहीं। मगर कृष्ण को तो पाप पुण्य से, कृष्ण तो पाप पुण्य से पर थे, न पुण्य न पाप, कुछ नहीं उनको तो। मगर न्याय नीति धर्म के कारण की रक्षा के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने लड़वाया, तो अर्जुन को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पीछे सद्भाव था। तो ऐसे कर्म का फल मिलेगा भावना के अनुसार। और ये ऐसे काम्य कर्म हम मनुष्य के रूप में मनुष्य ही कर सकता है, याद रखना। काम्य कर्म केवल मनुष्य करता है। कामना युक्त कर्म, पशु पक्षी जीव जंतु को कोई कामना नहीं होती है, वो तो प्राकृतिक जीवन जीता है। तो गत जन्म में हमने जितना काम्य कर्म किया, उनका फल सबके सबका हमने भुगत लिया, ऐसा नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो उसी जन्म में नहीं पकते, तो उस कर्मों का फल, जो फल हमको भुगतना है, वो उस जन्म में नहीं, इस जन्म में मिलेगा। और उस जन्म में, एक ही पिछला जन्म नहीं, उसके पहले भी जन्म है। इन सब कर्मों का काम्य कर्म की बात है कि जितने जितने कर्म करते रहे, काम्य कर्म करते रहे, उनका फल हमने भोगा, थोड़ा बाकी रह गया, उसका टोटल, उसको कहते हैं संचित कर्म। संचित मतलब एकत्रित हुए। तो आदमी, एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो संचित कर्म की गठरी अपने साथ लेकर आता है, और वो उसका प्रारब्ध बनता है। तो ये संचित कर्म, ये जो काम्य कर्म के 3 प्रकार हो गए। एक तो वो संचित कर्म जो जिसका फल हमको इस जन्म में भुगतना है, और जो कर्म भुगतना है उसको हम कहेंगे प्रारब्ध कर्म। और जितना प्रारब्ध हमने भुगत लिया, वो संचित कर्म, मान लो कि 100 कर्म है ऐसे जिनके फल हमको भुगतना है,
इस जन्म में उनके फल हमने भोगे, अच्छे और बुरे दोनों, और मान लो कि 80 कर्म का फल हमने भुगत लिया, 20 बच गया और जीवन पूरा हो गया। तो अगले जीवन में वो 20 कर्म तो हमको प्रारब्ध के रूप में, प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। इतना ही नहीं, इस जीवन में भी और कर्म हम करेंगे ना। इस जन्म में हम बिना कर्म तो रह ही नहीं सकते। उस कर्म को कहते हैं कि क्रियमाण कर्म। तो एक समीकरण बना, संचित कर्म बाद प्रारब्ध कर्म प्लस क्रियमाण कर्म इक्वल टू अगला जन्म का प्रारब्ध जो भुगतना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से तो जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म का कोई अंत ही नहीं। इस जन्म में संचित कर्म का फल हम भुगत रहे हैं प्रारब्ध के रूप में, नए नए कर्म करते ही जा रहे हैं, और उसका फल भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लिया है तो मरना ही पड़ेगा। इसका कोई अंत है कि नहीं? तो इसमें भगवान ने एक रास्ता बता दिया कि अंत है। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कह दिया स्पष्ट कि यज्ञ करो। जब यज्ञ की बात आती है तो हम हवन सामग्री लेकर यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये यज्ञ तो है, मगर यही मात्र यज्ञ नहीं है। यज्ञ की परिभाषा बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, इसकी भी यहां बात नहीं करेंगे हम। मतलब श्री कृष्ण ने कहा कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। बहुत अच्छी बात कर दी, मूल्यवान बात कर दी कि यज्ञ के अंदर भगवान प्रतिष्ठित है, भगवान यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञ द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्यों होती है? हम यज्ञ करते हैं ना, ये तो स्थूल यज्ञ आहुति देते हैं कि इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम। ये अग्निदेव का है, अग्निदेव को समर्पित करता हूं, ये मेरा नहीं है। ये जो मेरा नहीं है वो भाव हमको कर्म के फल से मुक्त करेगा। मेरा नहीं है तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ दिया ही नहीं, जिसका दिया उसको, जिसका था उसको दे दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण ने बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समत्वच। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में यज्ञार्थम कर्मण अन्यत्र, यज्ञ सिवाय के जो कुछ कर्म है जिसके पीछे यज्ञ की भावना नहीं है, वो सब इस लोक में बंधन रूप है। क्यों बंधन रूप है? यज्ञ कर्म में तो इदं न मम, ये मेरा नहीं है, वो भाव आता है। बाकी सब कर्मों में मेरा भाव है, आएगा, ये मेरा है, मैं कर रहा हूं, तो उसका फल भुगतना पड़ेगा, वो बंधन रूप बन जाएगा। इसलिए अर्जुन को कहा गया कि कौन्तेय
तदर्थम कर्म मुक्त संग समाचारो, आसक्ति बिना कि इस कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए, ऐसी कोई आसक्ति बिना, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं, इस भाव से कर्म करते जाओ तो इसका जो फल है उससे आप मुक्त हो जाओगे। और ये भी श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म करते हैं वह अपने लिए नहीं, देवता लोग उससे उस कर्म से खुश होते हैं। वो यज्ञ करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले एक आह्वान किया है कि विश्व देवा सीदत, सभी देवताओं यहाँ शांति से बैठो। मतलब जो हाजिर है, उपस्थित है, उनको कहा जाता है इनके शांति से बैठो। मतलब जहां यज्ञ होता है वहां बिना नौते देवता लोग आ जाते हैं। क्यों आते हैं? जो यज्ञ में आहुति दी जाएगी उसकी जो भाग बनेगी वो देवताओं का प्रिय खुराक है, उनका मनचाहा भोजन है। वो मनचाहा भोजन मिलेगा तो प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न हुए देवता आपको भी प्रसन्न करेगा, याज्ञी को, यज्ञ करने वालों को खुश करेगा। तो बिना मांगे वो आपको देगा। श्री कृष्ण ने कहा तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तहि दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवसो। बहुत मूल्यवान बात कर दी कि यज्ञ आप करोगे, मतलब यज्ञ जीवन आपका बन जाएगा। इधर नमम का कहीं बात नहीं होगी। तो ये कर्म यज्ञ बन जाएगा और उस यज्ञ में आप जो कुछ करेंगे वो आहुति बन जाएगी। उस आहुति से देवता लोग उन्नत बनेंगे, विकसित होंगे, खुश होंगे और आपको बिना मांगे ही आपको, आपके लिए जो इष्ट है, आवश्यक है, कल्याणकारी है, वो बिना मांगे देंगे। और बिना मांगे हमको मिला है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि तहि दत्तान अप्रदाभ्यो, वो जो दिया गया है उसको दिए बिना आप उसको भुगतते हैं, उसको खा जाते हैं, तो आप चोर है। तो मतलब जो कुछ मिलता है हमको वो भगवान को, देवताओं को निवेद के रूप में दे दो और जो बचा है वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद खाने की इजाजत है, छुट्टी है, वो स्वीकृत है। मगर बिना दिए ये तो मेरा है, मेरा अधिकार का है, ऐसा मानकर यदि आप खाओगे तो आप चोर है। श्री कृष्ण की दृष्टि से आप चोर बन गए। तो जो भगवान ने दिया हो भगवान को अर्पण कर दे, तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वो तो हमारे पास ही रहेगा, मगर वो प्रसाद बन गया। भगवान को देकर, भगवान को समर्पित करके फिर हमको भुगतना है, हम ही खाएंगे मगर प्रसाद के रूप में। और गीता में बहुत स्पष्ट कर दिया कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जो प्रसाद के रूप में खाता है इसकी सभी मुसीबत, सभी समस्याओं नष्ट हो जाती है। अब कर्म का इतना विवेचन करने के पर दो बात स्पष्ट हो गई कि कर्म निरंतर चलता रहता है, कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता, तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में। और
दूसरी बात, प्रत्येक कर्म फल देगा। अब समस्या ये आएगी कि कर्म भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मरना पड़े, तब तो मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यज्ञ कर्म करो। तो ये यज्ञ कर्म हमारे लिए एक जीवन का केंद्र बन जाए कि जो कुछ करेंगे वो यज्ञ भावना से करेंगे, तो उन कर्मों का फल हमको भुगतना नहीं है तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। पुनर्जन्म नहीं होगा, वही मुक्ति, वही मोक्ष, और क्या। तो हम संकल्प करें कि हमारा जीवन कर्ममय बन जाए, यज्ञमय बन जाए, और हम हमारा इस मानव जीवन को सार्थक करके इस शरीर को छोड़े, इसी भावना के साथ। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।